अगर इमरान खान को कोई बनाने वाला है तो वो एडमिरल जनरल जावेद इकबाल है। भाई इसने हर फील्ड में हर आदमी को यूज किया। इमरान खान भगोड़ा हो गया, भाग गया। साथ गया था ना आपके। ये जाके घुटनों को पैर हाथ लगा रहा था नवाज शरीफ के। मैं फील्ड मार्शल से कहता हूँ कि खुदा के लिए इनको आमों की पेटी के साथ मोदी के हवाले कर दें। आज हम उस हवेली में बैठे हैं जिसके आंगन में इमरान खान खेलता था, उसका पहला ऑफिस था। लेकिन इस हवेली की और भी कुछ यादें हैं। इस हवेली के अंदर 1947 के बाद एडमिरल जावेद इकबाल साहब आ गए थे। उसके बाद उन्होंने 60 रन कच वॉर लड़ी, 65 की जंग लड़ी, 71 की जंग लड़ी और एम्बेसडर रहे। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने बयानुल मरसूस लड़ा हमारे साथ। तो ये ऑनरशिप तो हम रखते हैं। एडमिरल साहब बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। इस हवेली की चंद यादें हैं, चंद तल्ख यादें भी हैं। तो पीछे वाला सहन है, वहाँ पर वो इंटरव्यूज होते थे। रॉबिन रफेल से आपने यहाँ पे होते थे, स्टेज बनते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी। जलजिले की जितनी भी वो जो 2005 का जलजिला था वो पीछे वाले सहन में यहीं से सारा सामान जाता था। बिल्कुल ठीक है। एडमिरल साहब आपने कैसे ट्रस्ट किया नंबर 1 इमरान खान के ऊपर? नंबर 2 आपने कुछ बातें ऐसी बताई मुझे जिसमें 10 डाउनिंग स्ट्रीट का बहुत मशहूर वाकया है और आपकी काफ़ी ज़्यादा जुर्रत रही इमरान खान के साथ। और हमारा तो मानना ये है कि अगर इमरान खान को कोई बनाने वाला है तो वो एडमिरल जनरल जावेद इकबाल है। नहीं, देखें अदील, बात ये है कि वो इवेंट्स जो हैं वो अपनी वक्त पे जो होते हैं उसका कोई बैकग्राउंड होता है। ठीक है। असल में मैं नहीं कभी भी पीटीआई में आया। ओके। ये मेरे पास आए, इमरान खान मेरे पास आया था। आपके पास खुद आए थे? इमरान खान मेरे पास आया था, मैं पीटीआई में नहीं आया था। ओके। मुझे इन्होंने 2 दफ़ा यहाँ पे मेरे घर में, इस हवेली में 2 दफ़ा इमरान खान आया। यहाँ पे एक दफ़ा मेरे घर में, मैं वाई ब्लॉक में रहता था, ठीक है, उधर आया और ये मेरे साथ इन्होंने कहा कि मैं पीटीआई में आऊँ। अच्छा, आपको ज्वाइनिंग की दावत दी? मुझे जाए। और मेरा प्रॉब्लम ये था कि मैं तो पॉलिटिशियन था ही नहीं, मैंने तो रिटायर होके मैं एम्बेसडर आया था। तो मुझे मेरे साथ, मैं इधर गरीजन गोल्फ क्लब में गोल्फ भी खेलता था, मेरे साथ जनरल भी थे, एयर मार्शल भी थे। एयर मार्शल शाहिद जुल्फकार थे, मेरे साथ खेलते थे। और अभी कभी मतलब यह है कि गपशप भी, हम जो फ्लैग ऑफिसर्स हैं आपस में कहीं ना कहीं मिलके गप्पे शप्पे मारते हैं। तो वो आए मेरे पास। अच्छा, मुझे पहले समझ ना आए, अब समझ आ रही कि वो भी क्यों आए थे। असल में जो ट्रिगरिंग फैक्टर था, इसको ट्रिगर क्यों मेरे पीछे क्यों आए ये, ना मैं कोई यानी कि सेलिब्रिटी हूँ, ना मैंने कोई पॉलिटिकली कई जर्नल पॉलिटिक्स में आते हैं, ना मैं वो हूँ। असगर खान आए, वो आए, लेकिन नेवी से कोई नहीं आया। और जब पीटीआई बनी तो मैं तो नेवी में था। ठीक है। यानी 96 में पीटीआई बनी तो मैं तो नेवी में था। हुआ क्या हुआ ये बेटे, अभी आप सुन लो कि मैं 99 में जब परवेज़ मुशर्रफ ने, डिक्टेटर मुशर्रफ ने टेक ओवर किया, तो मैं उस वक्त एम्बेसडर था ट्यूनिस में और यासर अरफात के साथ एम्बेसडर था। ठीक है। तो ये 12 अक्टूबर का वाक़या है। तो 12 अक्टूबर को बेटे जब टेक ओवर किया तो मुझे नहीं पता चला कि इधर कू हो गई है। ठीक है। तो 12 अक्टूबर को ऑल्सो ये आपको बता दूं कि टर्किश डिफेंस डे है। ओके। 12 अक्टूबर। ठीक है। तो मेरे साथ ट्यूनिस में अमेरिका की जो सफीर थी रॉबिन राफेल थी, जिनको आपने इमरान खान से भी मिलवाया था? बाद में मिलाया था और उनका मैंने उन पे राब्ता भी करवाया था। ठीक है। मतलब ईमेल पे राब्ता भी करवाया था। नैन्सी पेलोसी को भी खत मैंने लिखा था। ओके। अच्छा। हुआ ये कि जब ये परवेज़ ने टेक ओवर किया तो इसी तरह का लॉन था और टर्किश एम्बेसी में मैं भी आया उनका। तो जो ही मैंने एंटर किया इस लॉन में, जैसे ऐसा ही लॉन था उधर, तो आगे रॉबिन राफेल खड़ी थी। ओके। उसने कहा, अब मुझे तो नहीं पता पीछे कू हो गई है, उसने कहा एडमिरल व्हाट हैव यू डन। मैं परेशान हो गया। एकदम आप एंटर करें लॉन में और कहे कोई एडमिरल व्हाट हैव यू डन। तो मैं घबरा गया यार। मैंने कहा क्या मैं कोई शायद ड्रेस्ड अप नहीं हूँ ठीक। तो मैंने थोड़ा सा कहा कि मैं वॉश करके आता हूँ।
उधर गया तो मैंने बेगम को फ़ोन किया कि भाई क्या बात है, कुछ पीछे तो नहीं गड़बड़ हो गई? उसने कहा पीछे तो कू हो गई है, टेक ओवर हो गया। अब मैंने फिर अपनी टाई वाई सीधी की और मैंने उसको कहा कि यस यस यस, इट कीप्स ऑन हैपनिंग इन पाकिस्तान, शैम डेमोक्रेसी, शैम डेमोक्रेसी, शैम डेमोक्रेसी, क्योंकि मैं एज ए सफ़ीर बोल रहा हूँ। और ये वही रॉबिन राफेल है। मैं DGISI दुरानी के साथ मैं जो हूँ, मैं DGNI रहा हूँ जी। तो वो जो है मैं तो मतलब इसको मिल चुका था इस्लामाबाद में। ठीक है। तो वो जो है मिल चुका था, इसलिए जब मैं इसको यहाँ मिला ट्यूनिस में तो वो बिल्कुल बड़े यानी गर्मजोशी से मिली। तो खैर मैंने उसने बताया, मैंने कहा ये हो गया है और इट विल बी ऑलराइट, इट विल बी ऑलराइट। लेकिन जब मैं हूँ तो फिर सारी प्रेस को पता लग गया कू हो गया, और एम्बेसडर पाकिस्तान का इधर है। तो जैसे इनका जो PTI का वो वकील है जो वो कहता प्रोग्राम तो बढ़ गया तो फिर वो बेचारे टर्किश की फंक्शन तो बढ़ गई और सारा मीडिया मेरे पीछे आ गया। अब वो मेरे घुर के देखे और मीडिया जो है वो मेरी स्टेटमेंट वगैरह। ये वो तो अभी मैं पॉलिटिक्स में आने का, क्योंकि हमारा टाइम एक मिनट, तो ये वजह जी, जब मैंने देखा कि पाशा ने इसको गोद में ले लिया है तो मैंने खुद, ये बनी गाला में था उस वक्त, ठीक है, तो इसका फोन आया कि एडमिरल साहब ये, तो मैंने इसको खुद छोड़ दिया तहरीक इंसाफ को। आई माई सेल्फ लेफ्ट तहरीक। लेकिन एडमिरल साहब ये बात दुरुस्त है कि जब स्पीच हो रही थी तो एडमिरल साहब ये इमरान खान देखिए जब यहाँ से गए थे मैं इमरान खान और चीमा, उमर सरफराज चीमा MQM के खिलाफ पटिशन देने, ठीक है, 10 डाउनिंग स्ट्रीट में, यहाँ से फूलों के हार हम डाल डूल के गए और उधर हमारा 10 बजे का वक्त था, 10 to 12। भाई वो ऑर्गेनाइज लोग हैं। और जब हम गए मैं और उमर सरफराज चीमा तो ये भगोड़ा हो गया, भगोड़ा हो गया, इमरान खान भगोड़ा हो गया, भाग गया। साथ गया था ना आपके? मेरे साथ गया, और कहाँ, यहाँ से लंदन गया और एयरपोर्ट से भाग गया। और एयरपोर्ट से नहीं, दूसरे दिन एयरपोर्ट से, तो उसके बाद ये जमावा की माँ के साथ चला जाता था। और रात को गया और सुबह आया ही नहीं। क्या मसलन क्या करते थे जाके? यार मैंने उनके साथ बेडरूम में सोता था। नहीं बात ये है कि ये जो है ये वहां पे क्या कर, सारे इसके दोस्त नशई थे, ड्रगीज थे, और इसकी ये सारी जो कहता है मेरे पास, जब आपको लोग मीडिया पूछता है कि आपके 27 लड़कियों के साथ ताल्लुक है, वो कहता नहीं, वो जो एमा सार्जेंट थी जो इसकी मालिश करती थी और की पेंटिंग करती थी, उसने पूछो ना। ठीक है। के और ये रियासत मदीना, और ये है रियासत मदीना वाले जो कि उसको जज जो कि इस पे सादिक और अमीन का ठप्पा लगाएं और मुल्ला पे लगा के ये रियासत मदीना का। बैक टू स्टोरी कि आपने तो ये मुझे यूज, भाई इसने हर फील्ड में हर आदमी को यूज किया। ठीक है, क्या मुझे बताइए में क्या हुआ फिर? क्या हुआ फिर? सुबह फिर ये आपके साथ भाग गया तो क्या किया आपने? तो पिटीशन जमा कराने गए? मैंने और उमर सरफराज चीमा ने अकेले जाके करवा दिया? अकेले जाके, हमने की जाके, ये मिले ही नहीं, गायब हो गए। और यार तुम मुझे, और क्या मैं तुम्हें वहां का सीन भाग गया, ये भगोड़ा है, ये कड़क में भाग गया था। लेकिन फिर भाई कड़क में भागा था, पुलिस पकड़ने लगी थी ना, जब पुलिस पकड़ने मैं था, हम आगे आदम सवाती था, हम आगे तक गए जहां आदमी ने तारें लगाई हुई थी, पीछे ये डिप्टी कमिश्नर को कहा मुझे अरेस्ट कर लो ताकि मैं बच जाऊं। एडमिन साहब लेकिन 10 डाउनिंग स्ट्रीट में कोई बात सुना कि जब अल्ताफ हुसैन के खिलाफ ये पिटीशन दे रहे थे तो इन्होंने फिर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माफी भी मांग ली थी, कोई ऐसा भी किया था? यार बात सुनो, ये आदमी है, ये यू टर्न को स्ट्रेटजी कहता है, असल में ये आदमी इसको शर्म का मुकाम ये इस्तेमाल करता है। इसने नहीं किया इस्तेमाल, इसने किसको नहीं किया? जो हमारे जस्टिस बदियो जो हैं, बदियो, उनको मेरे साथ, तो मैं अभी मैं फोटो दिखा देना साथ, अभी मेरे पास है, समझे? उनको भी यूज किया, उसको भी यूज किया। वो हालांकि शरीफ आदमी थे। तो मैं बदमाश आदमी हूँ? नहीं फिर एडमिन साहब, लेकिन आप दबंग आदमी तो है ना। खैर ना, तो दबंग आदमी जो बदमाश होता है। नहीं, फिर अगर आपका हजरत, मैं देखिए अल्लाह के नबी ने हरम शरीफ में बैठ के जो दो उस वक्त के दबंग आदमी थे, उमर बिन हिशाम और उमर बिन खताब, कहा था अल्लाह से इनमें से एक मुझे दे दे। बिल्कुल ठीक है। एडमिन साहब फिर वो क्या वाकया कि जब आपने इमरान खान को मुक्के मारे थे, कौन सी टेबल थी? वो एवन फील्ड के उन फ्लैट्स में गए थे, नवाज शरीफ वाले फ्लैट्स जी, लंदन वाले फ्लैट्स में। ठीक है। ये जाके घुटनों को पैर हाथ लगा रहा था नवाज शरीफ के,
और हमने जब फिर मैंने उसको कहा इतना नीचे ना लगो, तो फिर नवाज शरीफ ने हमें एक रेस्टोरेंट में खाना खिलाया राउंड टेबल पे। ये नवाज शरीफ बैठा है, उसके सामने इमरान बैठा है, इधर मैं बैठा हूँ, इधर गौस अली शाह बैठा है, इधर शहबाज शरीफ बैठा है, इधर वो डॉक्टर तौकीर बैठा है और परवेज बैठा है। और ये जो है कह रहा नहीं नहीं न, अपना नवाज शरीफ साहब, हम तो आपको आने की जरूरत नहीं है, हम तो आपके खादम हैं, हम तो आपके वर्कर हैं। और मैं इसको ऐसे मुक्के मार रहा हूँ, और ये ना करो ना करो ना करो ना करो। मैंने 7-8 मुक्के मारे कि वो इतना थल्ले ना लग। और ये तो लोग हैं, इनको पैसा दो, इनके मुफादात हो तो ये बदल जाते हैं, यू टर्न है। ठीक है अहमद साहब, फिर उसके बाद ये पहला तहरीक इंसाफ का जो ऑफिस था वो ये था यार यहाँ पे जहाँ तुम बैठे हुए ये था, ये पहला ऑफिस था उनका? नहीं पहला तो इसका कहीं भी होगा, लाहौर के अंदर मेरे ख्याल से जब मुझे ज्वाइन करने के बाद लाहौर में ये इतना बड़ा ऑफिस हाट कनाल का कैंपेन्स चली, और उसके बाद भाई यहाँ पे क्या कुछ नहीं हुआ। यही सारी जो है ना हामिद खान और ये और वो और ये, और वो डॉक्टर उस्मान होता था पंजाब का प्रेसिडेंट, वो जो है जाफरी होता था लाहौर का प्रेसिडेंट। मेरे सामने बिठा दो ना, इनकार करें इनकार, मैं जो बातें कर रहा हूँ। एडमिन साहब, उसके बाद डेफिनेटली इमरान खान की फैमिली के साथ भी आप राब्ते में होंगे? नहीं, मेरी बिल्कुल फैमिली के साथ कोई इंटरेक्शन, कभी मुलाकात नहीं, कोई इंटरेक्ट मैं जो इनमें से शरीफ आदमी है वो जो हफीजुल्लाह नियाज़ी है, मैं उसको सलाम करता हूँ। जो उसका बड़ा भाई सईदुल्लाह नियाज़ी है, वो जो है उनसे मैं दो दफ़ा मिला हूँ, उनको सलाम करता हूँ। नहायत शरीफुल नफस आदमी है, शरीफुल नफ्स सईदुल्लाह नियाज़ी। मैं तुम्हें अल्लाह ताला गरीक़ रहमत करे, अल्लाह आपके दर्जात बुलंद करे। हफीजुल्लाह, अल्लाह आपको जो है साबित कदम रहने की हिम्मत अदा करे। आपने जो मैंने देखा है, ये तो प्रोटेक्शन थे इसके, कवर करता था इसको, बचाते थे, और ये आज उन्हीं को ही खाने को दौड़ते हैं। उन्हीं को करे ना करे, ये ओ बाबा ये मुनाफिक है, ये इसके देखो, इसकी बीवी जमाइमा भी, इसकी बेटी और इसकी माँ नहीं। यार तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो यार, तुम लोग जो हैं तो ये सारे पाकिस्तानी, तुम लोगों को ये रियासत मदीना बना के ऐसे जैसे को और को तुम्हें उसकी तौबा नऊज़ बिल्लाह, तुम कुर्सी पे बैठे हो, तुम्हारी कुर्सी पे मैं कोई ऐसा वैसा शख्स बैठा दूं तो तुम्हारी बेइज्जती नहीं है? अब सरवरे कायनात जो रियासत मदीना की कुर्सी पे बैठे, उसके बाद अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, हसन बैठे, उस कुर्सी पे आप ये जो है लानत है उन जजों पे, जर्नैलों पे, लानत है मीडिया पे, जो कि उसको उस कुर्सी का ठप्पा लगा के और उस कुर्सी पे बिठाया। ठीक है एडमिन साहब, फिर अब मौजूदा हालात के अंदर अभी नौरीन नियाज़ी साहिबा ने, अभी अलीमा खान मीडिया से हटी हैं, दूसरी बहन आगे आ गई। मेरा एक हाथ जोड़ के कहता हूँ, मैं फील्ड मार्शल से कहता हूँ, मैं शहबाज शरीफ से कहता हूँ, मैं जो है ये साग डार से कहता हूँ जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, कि खुदा के लिए इनको मोदी के हवाले, आमों की पेटी के साथ मोदी के हवाले कर दें। आमों की पेटी के साथ? आमों की पेटी के साथ जाते हैं ना आम हमारा तोहफे में। ठीक है। इनको नौरीन नियाज़ी को, इनको सारे टब्बर को उधर, और साथ डीजल को, मौलाना डीजल को, और उसको वो ताहिर कादरी हो या तारिक, वो क्या नाम है उसका, वो झूठा जो मुल्ला बना हुआ है, जो 70 तारिक जमील 70 फुट की हूरें दिखाता है, उसको, ये सारे इमरानडू हैं, गोरा परस्त हैं, और ये सारे के सारे ये जो है बनी इसराइल हैं, ये यहूदियों के एजेंट हैं। इनको हवाले कर दिया जाए और वहां पर सेटल कर दिया जाए, क्योंकि उनका क्लेम भी है कि मोदी फिक्स कर देगा। अगर आप देखें ना कि मैं अगर आज अभी किसके कट्टा जो होता है पंजाबी में कहते हैं अपने किले, तो इनका किला कौन सा है? इनका किला कौन है? नेतन्याहू। जो है जमामा किसकी बेटी है? ज्यूस की, गोल्डस्मिथ। इनका किला गोल्डस्मिथ है। और ये जो है ना, ये आगा खानियों की तरह, उसका भी किला कौन है? उनका किला भी वही प्रिंस, किसने खिताब दिया उनको? वही क्वीन विक्टोरिया ने। ओ भाई जिनका गोरा, और हमारे कौन है जज और वकील? गोरा परस्त हैं सारे। इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1835 की बनी हुई है, और लॉर्ड मकाले की बनाए हुए कानूनों की। ठीक है एडमिन साहब, आखिरी सवाल मेरा, कि आप रिग्रेट करते हैं इमरान खान का सपोर्ट करना? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने जो किया था इसको, यानी मैं धोखा खा गया था।
मैं धोखा खा गया था नबी के नाम पे, रियासत मदीना के नाम पे। ओके। इसके लिए नहीं आया और था, बनाओ ये उन्होंने मेरा फिर- हीरो नहीं उन्होंने है। फिर अपनी रियासत एक ऐसी बनाई जहाँ पर नाच गाना भी किया, भाई डांस बात किए। सुने, ये तो इसने तो 3 नस्लों को हमारी बेटियों को बना दिया। ये जो हैं, ये पाकिस्तान की जो हमारी बेटियां हैं, इनको डी चौक में निचा के जो हैं, ये इनके यानी ये खुद तो वो कहते हैं कि मेरी बीवी घरेलू औरत है, वो जलसे में नहीं आ सकती। यार बात सुनो, तो मुझे उस तरह के ना सुनो, मुझे किसी से कोई गर्ज नहीं। मैं तो ये है कि क्या रियासत मदीना के वैल्यू सिस्टम ये है, क्या है? नहीं है अरविंद साहब, मैं आप नहीं ऐसे फिर मुझसे बात। अच्छा ठीक है, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूंगा, वन लाइनर चाहूंगा आपसे। अगर मैं आपको 2 नाम बोलूँ आपके आगे और आपसे पूछूं डट के कौन खड़ा है, तो मुझे आप बता दीजिएगा। मैं आपसे पूछता हूं साहब, डट के कौन खड़ा है या खड़ी है, बुशरा बीबी या लीमा खान? बुशरा बीबी डट के खड़ी हैं, कुर्बानी नहीं दी उन्होंने, जेल काट रही हैं। देखो बात सुनो, अगर बुशरा बीबी का शौहर, उसको भी ऐश कराई उसने, बच्चों को भी कराई, इमरान को भी प्राइम मिनिस्टर बना दिया। जी। अब जो है वो उसके जो है इस काम पे तो नहीं आए हुए, उसके जिन्नात कोई नहीं पता पहुंचे हों, ठीक है। समझे? तो डट के तो वो खड़ी है। अभी वो कहते हैं कि इमरान खान को धुआं बन के निकल जाएगा, धुआं बन के। ओ, बुशरा बीबी के मौकलात कैसे हुई? हाँ, वो धुआं बन के ले आएंगे इसको। और वो चमचा जो है JUI का, जो 5 लाख पे जो GHQ के ऊपर हमला करेगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी 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 जी। उनके साथ क्या होगा वैसे? 9 मई रिपीट होगा तो इनका भी देखो तबीयत खराब यार होगी। बात सुनो, अगर हम इतने ही हो गए हैं कि हर ऐरा गैरा हमें ब्लैकमेल करे, तो फिर इस रियासत को टूट ही जाना चाहिए। अहमद साहब, फिर जहाँ पर नौरीन नियाज़ी साहिबा बहुत एक्साइटेड है कि मोदी फिक्स कर देता, तो क्या करना चाहिए इनके लिए? देखो नॉट ओनली दैट, ये इनके ये जो है, चाहे बलूचिस्तान में हो, KPK में, जो भी इनके दीवाने हैं, वो सारे के सारे जो है ना, मैं अपने कहूँगा कि ये पाकिस्तान की नेशनलिटी को तर्क करें और जाके इंडिया में जाके उसके साथ वाघा बॉर्डर क्रॉस करवा दें इनको। मोदी अगर इतना स्ट्रांग है तो जाएं उसके पास। भाई जाए, आप ले जाएं उसके पास। और नेतन्याहू की तो नेशनलिटी है वो तो आपके है, और पास। उसके बाद जो आपका वहां पर होगा, जो बदमाशी आप यहाँ पर करते हैं, नहीं, वहां पर आप करके हम दिखाएं। कुछ भी नहीं है, ये जफियां डालेंगे, क्योंकि ये एक ही पुजारी तो एक बनी ही हैं। इसराइल के ग्रुप है ना। जी बिल्कुल ठीक है। यार गुज्जर गुजरां दे नाल खड़े बिल्कुल होंगे, ठीक है। जट जटां दे नाल, ते ओदे नाल जफी नहीं पाउणगे बनी इसराइल ना। बिल्कुल ठीक है। अहमद साहब, इसके साथ ही Thank इजाजत you चाहूंगा। जी। अगले प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।